हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन गणित में प्रतिशत से संबंधित चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में जिन टाइप को हल किया है उससे आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेकर बैठें और जिन टाइप को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ उनको समझने के साथ नोट डाउन करने का प्रयास करें, जिससे कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आप उनका बार बार अभ्यास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में अपन प्रतिशत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आय और व्यय से संबंधित टाइप पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर परीक्षाओं में चाहे एलडीसी की बात करें, पटवारी की बात करें, ग्राम सेवक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग की कोई भी एग्जाम हो, उनमें अक्सर ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जहां पर ऑनलाइन पेपर भी होता है वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कर चुकाने में, कर का मतलब टैक्स देने में, 25% शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर 25% और 30% अन्य खर्चे करता है। इस प्रकार वो महीने के 3400 रुपए बचा लेता है। तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? अब अपने को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा क्या है? वार्षिक आय, यानी कि अपने को मंथली आय ज्ञात नहीं करनी, पूरी क्या करनी? वार्षिक आय। दूसरी बात, 20% कर में, 25% शिक्षा पर और 30% अन्य खर्चे, यानी कि टोटल कितने परसेंट खर्च कर रहा है। जैसे इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कर पर कितना है, तो वो है 20%। कितना है? 20%। उसके बाद शिक्षा पर बात करेंगे, तो शिक्षा पर कितना कर रहा है? 25%। ठीक है। उसके बाद अन्य खर्च, अन्य कितना है? 30%, यानी कि इतना तो वो कर रहा है खर्च। इस प्रकार वो महीने के उसकी जितनी भी इनकम है 3400 रुपए वो बचत कर रहा है, यानी कि इतने परसेंट खर्चा हो रहा है। 20 और 30, 50 और 25, 75, यानी 75% तो क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है 75% खर्च कर रहा है। खर्च कितना हो रहा है? 75%। 75% खर्च होगा तो बचत कितना होगा? 25% की 100% है टोटल, तो बचत कितना है? तो बचत होगा, वो होगा आपका 25%। और इस 25% का मान अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? इस प्रकार वो महीने के 3400 रुपए, यानी कि महीने के 3400 बचा रहा है, यानी 25% बचा रहा है। और इस 25% का मान कितना है? 3400 रुपए। और अपने को क्या करनी है? वार्षिक आय। सबसे पहले मंथली आय ज्ञात करेंगे और जो मंथली आय आएगी उसको 12 से गुणा करेंगे, तब उसकी साल की जो इनकम है वो बन जाएगी। कैसे करेंगे हल, इसे देखेंगे। 3400 और 3400 का मान कितना है? 25%। कितना है? 25% इंटू 100। अब इसको करेंगे सोल्व करेंगे तो इसे देखेंगे 25 का भाग 100 में कितनी बार गया? 4 बार। और 34 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 0 0 416 हासिल की 1, 4 3 और 1 13, 13,700 रुपए। ये तो आपकी क्या आई है? ये आई है एक महीने की। कितनी आई? अगर यहाँ पर आपको प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है उसकी मासिक आय कितनी है तो आपका उत्तर यहाँ तक सीमित होगा, लेकिन आपको वार्षिक आय पूछा है तो अपने को यहाँ पर नहीं रुकना है। अब ये तो है मासिक, ये क्या है? मासिक। और अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को बोल रहा है वार्षिक। तो वार्षिक कैसे करेंगे? वार्षिक के लिए अपन क्या करेंगे? वार्षिक आय के लिए क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। 13,600 का 12 से गुणा करेंगे। 12 का 0 से किया 0, 0 से किया 0, 12 छक्का 72, आंसर की 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 43 का 3, आंसर की 4, 12 12 और 4 16, 1,63,200। ये उसकी क्या बनी है? ये उसकी वार्षिक बनी है आय, यानी कि वो वार्षिक 1,63,200 रुपए आय उसकी, और मासिक उसकी आय 13,600 रुपए है। और उसमें से वो इतना खर्चा करने के बाद 3400 रुपए यानी 25% की बचत करता है। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
ये प्रश्न कर लिया है तो इस प्रश्न को मैं हटा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। वीडियो की समय सीमा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप उस प्रश्न को भी नोट डाउन करें और उसको भी समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पर वो ज्यादा खर्च करता है। शिक्षा पर वह 20% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1200 रुपए है, तो उसकी आय कितनी है? यदि उसकी बचत 1200 रुपए है तो उसकी आय कितनी है? ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो आय का 60% भोजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। यदि उसकी बचत 1200 रुपए है तो उसकी आय कितनी है? अब यहाँ पर अपने को न मासिक बोल रहा है न वार्षिक बोल रहा है, तो अपने को जहां पर कुछ भी नहीं बोले तो वहां पर सामान्यतः मासिक ही ज्ञात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इनकम हमेशा मंथली बनती है। इधर देखेंगे इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सेम जो प्रश्न अभी किया था उसी टाइप का प्रश्न है। इधर देखेंगे, एक व्यक्ति आय का 60% शिक्षा पर, यानी कि शिक्षा पर कितना कर रहा है? शिक्षा पर कर रहा है, सीधी बात है 60%, और 20% कर रहा है भोजन पर, यानी कि भोजन पर कितना कर रहा है? भोजन पर कर रहा है 20%। 20 और 60 कितने हो गए? 80%। 80% क्या कर रहा है? खर्च। तो बचत क्या होगी? तो बचत 80% खर्च करेगा तो बचत कितनी होगी? तो बचत होगी 20%, क्योंकि कुल प्रतिशत होते हैं 100। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी बचत 1200 रुपए, बचत रुपयों में कितनी है? बचत है रुपयों में, वो है 1200। बचत बराबर 1200 रुपए, और 1200 का मान कितना है? 20%। और अपने को क्या करनी है? आय का मतलब 100%। कैसे करेंगे हल? इधर देखेंगे, 1200 बटे 20 इंटू 100 हल करेंगे। 20 का भाग 0 से 0 काट दो, 2 का भाग 120 में गया 60 बार, और 60 का 100 से करेंगे तो 6 और 2 0 लगे, इनकी 6000 रुपए उसकी मासिक आय है। 6000 रुपए उसकी मासिक आय है या कुल आय है। अगर इसी प्रश्न में वार्षिक आय पूछता तो इस 6000 को 12 से गुणा करेंगे तो 72,000 रुपए उसकी वार्षिक आय बनेगी। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर मैं देने का प्रयास करूं तो कैसे पूछा जा सकता है? ये तो प्रश्न ये पूछ लिया और इसी प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल मैं कर रहा हूं। आप इस प्रश्न को शायद वापस लिख सकते हैं। मैं क्या परिवर्तन कर रहा हूं आप इधर देखेंगे। मैं जैसे 2 पॉइंट इसमें बना देता हूं तो उसकी कुल आय कितनी है? एक तो पॉइंट ये बन गया, और दूसरा पॉइंट मैं बना देता हूं शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर खर्च, जैसे शिक्षा पर खर्च। अब पहला पॉइंट तो अपन ने हल कर लिया, आय कितनी आ रही थी? 6000। अब दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि उसका शिक्षा पर खर्च है वो कितना है। अब शिक्षा पर खर्च कैसे हल करेंगे? तो इधर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आप पूरा प्रश्न वापस लिख सकते हैं। जैसे आय कितनी थी? आय कितनी थी? 6000, ये 6000, और शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है? 60%, यानी कि 5 में से 3 भाग शिक्षा पर 60% कर रहा है, यानी कि 60 बटा 100। 60 बटा 100, 0 से 0 गया,
इस जीरो से ये जीरो गया। अब 600 का 6 से गुणा करेंगे तो 3700 रुपए है वो आपका किस पर खर्च कर रहा है, 3700 रुपए कर रहा है शिक्षा पर। और इसी प्रकार अगर पूछ लेता कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, अगर भोजन पर पूछ लेता तो कुल कितनी है 6000, और 6000 में भोजन कितना है 20% बटे 100, 1 0 2 0 6 2, यानी कि 1200 रुपए वो भोजन पर कर रहा है, 3600 रुपए वो शिक्षा पर कर रहा है और 1200 रुपए भी बचत कर रहा है। कुल कितने हो गए 6000 रुपए। प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को वापस नोट डाउन करके इसमें आप तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं कि भोजन पर खर्च कितना है, दूसरा पॉइंट है शिक्षा पर खर्च कितना है, और इस प्रश्न को भी नोट करें। फिर एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर लिया है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर चलता हूं। इसमें तो सीधा सीधा दे रहा है कि इतने पर कर रहा है और इतने शिक्षा पर, भोजन पर, गाड़ी पर, टैक्स पर, जो भी बोल रहा है। लेकिन अगले दो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से एडवांस आएंगे, उसमें क्या है जैसे इतने शिक्षा पर खर्च कर रहा है और शेष का इतने इस पर कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में अनियमित रूप से पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति या कोई नाम लिख सकते हैं किसी का भी, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% कर चुकाने में शेष का 30%। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अब जो कर चुका रहा है उसके बाद बचता है शेष का 30% शिक्षा पर, शेष का 30% शिक्षा पर, शेष का 20%, शेष का 20% अन्य खर्चे करता है, अन्य खर्चे करता है और बाकी बचत करता है, बाकी बचत करता है। यदि व्यक्ति की आय 48,000 रुपए है, यानी कि इसमें आय दे रखी है, यदि व्यक्ति की आय 48,000 रुपये है तो बचत कितने रुपए है, तो बचत कितने रुपये है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़े ध्यान से देखना। अब पहले जो प्रश्न अपन ने किए हैं और उस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है। एक तो अंतर यह है कि उसमें आय ज्ञात करनी थी लेकिन इसमें आय दे रखी है, पहला मेन अंतर यह है। दूसरा क्या था, उसमें जैसे 20% कर चुकाने में 30% शिक्षा पर, लेकिन अब तो ये कह रहा है 48,000 है उसमें से 20% कर चुका देता है। 20% कर चुकाने के बाद जो शेष बचते हैं उसमें से 30% शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो शेष बचते हैं उसका 20% नहीं। यानी कि अब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि बचत कितने रुपए हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि 20% कर में 20% अन्य खर्चे 40 और 30 70 खर्च कर दिए तो 30, 48 का 30%, ऐसा नहीं करना है क्योंकि अब आय खर्च करने के बाद उसका प्रतिशत है वो निकालना है। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको पहला एक सीधा तरीका बताता हूं, ऐसा प्रश्न आए और शॉर्ट में पूछे तब तो इस तरीके से कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है उस तरीके से आप शायद कोई भी प्रश्न इस प्रश्न में से बना दे, आप उस तरीके से भी हल करेंगे। इधर देखेंगे, अब बचत ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 48,000 रुपए कुल दे रखा है इनटू, अब 20% कर चुका दिया
पीछे कितना बचा 80, कितना 80/100। ये डायरेक्ट मेथड है। इनटू शेष का 30%, 30 गया 100 में से, पीछे कितना बचा 70%, कितना 70%, 70/100 इनटू शेष का 20%, 20 गया 100 में से, कितना 80, 80/100। इसकी कैलकुलेशन को करेंगे तो सीधी आपकी बचत आएगी। एक तो तरीका यह है, और दूसरा तरीका क्या आएगा उसको भी आगे इसी में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर लिख लेता कि 40% कर चुकाने में, तो यहाँ 80 नहीं लिखते, 100 में से 60 गया मतलब 60/100। अगर यहाँ पूछ लेते इसकी जगह 50% शिक्षा पर, तो यहाँ कितना लिख दे 50/100, न कि 100, यानी कि 100 में से जितना खर्च हो रहा है उसको घटा के लिखना है। यहाँ पर 20% की जगह 30 बोल देता तो 80 की जगह 70/100। समझ में आई? जितना कह रहा है आई का मल्टीप्लाई में करते जाओ और इसको काट के करेंगे। सबसे पहले ऊपर देख लो, 3 4 5 और 6 जीरो है, 3 4 5 और 6, 2 0 4 और 6, ये 0 से 0 पूरे कैंसिल हो गए। अब गुणा करना है, एक तो 48 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू 8, इनका करना है गुणा। अब 8 का 8 से कितना होता है 64 इंटू, और 48 का 7 से करेंगे 7 8 56, असल की 5 और 7 और 28, 28 और 5 33। अब 3 और 37 का जब 66 से अपन गुणा करेंगे तो आपकी क्या आएगी बचत आएगी। आप इसको साइड में कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये 337 है और इसको 67 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इधर देखेंगे 67 से क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 624 और 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13 इंटू 36, 6 हासिल के 3 36 18 और 3 21, हासिल की 2 36 18 और 2 20, 4 और 6 0, 4 और 1 5, यहाँ पर कितना था 37 18 20 है, 1 और 21 504, यानी कि 21 504। 48,000 में से 48,000 में से 21,504 रुपए उसकी क्या है बचत है। ये क्या आई है, ये आई है बचत। अगर प्रश्न को इस तरीके से हल नहीं करें और आपको इसमें सब पॉइंट दे देता है, जैसे व्यक्ति द्वारा टैक्स पर खर्च, व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर खर्च, व्यक्ति द्वारा अन्य खर्चे पर खर्च, तो उसमें फिर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों यहाँ पर शेष का इतना कह रहा है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट परसेंटेज वहां पर नहीं दिए गए। उस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। उस तरीके के प्रश्न को हल करना है तो फिर इस तरीके को भी आपको मैं समझाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर उस तरीके को भी जल्दी से लिखें ताकि आपको वो भी समझ में आए। इधर देखेंगे ये प्रश्न सेम है और प्रश्न को शैली को समझना है। जैसे कुल कितना परसेंट है, कुल है 100%, ठीक बात है 100% है और 100% का मान 48,000 रुपए ऑलरेडी है। अब इधर देखेंगे आय का 20% कर में 100 में से कर में कितना जा रहा है 20%, पीछे कितना रहा 80%। अब मैंने सुनाव के जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने बताया था कि जो भी जैसे 10% अवैध हो रहे थे तो पीछे जो 90 थे उसको 100% माना। इसी तरीके से 20% कर पर है, पीछे 80 है, अब इस 80 का जब पार्ट करेंगे तो इसको 100% मानकर ही करने। अब 80 बचा, अब क्या कर रहा है शेष का 30% शिक्षा पर, अब इसका भी पार्ट करेंगे शिक्षा पर। अब शिक्षा पर कितना कर रहा है 30%, तो पीछे कितना बता 70%। अब इस 70% के जब टुकड़े करेंगे तो इसको क्या माना है 100%। इसके करेंगे शेष का 20% अन्य खर्च, जैसे अन्य कितना है, अन्य में 20% और 80% क्या हो गया 80% शेष हो गया, बाकी बचत करता है। अब ये उसकी क्या हुई है, ये उसकी हुई है बचत, ये क्या हुई है, ये हुई है बचत। अब ये सुना वाला सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, अब अपन को पूछ रहा है बचत ज्ञात करनी, तो यहां से शुरू करो। बचत कैसे करेंगे इधर देखेंगे 100% है और 100% का मान अपने को दे रखा कितना 48,000 इंटू 80/100 इंटू 70/100 इंटू 80/100।
अभी जो क्वेश्चन किया है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना है। मैंने चुनाव के क्वेश्चन करवाए थे, उस समय मैंने बताया था कि जब ऊपर से नीचे जाना है मतलब सीधा चलना है तो संख्या सीधी ही लिखनी है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो संख्या उल्टी लिखनी। उल्टी कैसी? 100 ऊपर और बाकी संख्या नीचे, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर जो संख्या है वो और बट्टे में 100 आएगा। अब अपने को बचत पूछ लिया तो बचत का ये कॉन्सेप्ट बन गया। ये प्रश्न तो हल कर लिया अपना। अब इसी में अलग पूछ लेता प्रश्न, जैसे मैं इसी में प्रश्न बना देता हूं। जैसे मैं पूछ लेता हूं कि कर पर खर्च, कर पर खर्च। अब कर पर खर्च पूछ रहा है तो कुल कितना है? 48,000। 48,000 कुल है, और 48 का यहां से शुरू करना कितना आ रहा है? कर यहां तक आकर रुकना। कर कितना है? 20, यानी कि 20/100। ये आ गया कर पर। अगर मैं पूछ लेता शिक्षा पर खर्च, किस पर? शिक्षा पर। अब शिक्षा पर खर्च पूछ लेता तो शिक्षा पर खर्च कैसे निकलता देखेंगे। यहां से शुरू करना, 100% का मान कितना है? 48। यहां से अब शिक्षा पर आना है तो पहले 80 पर आना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर 30 पर आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 48 का 80/100 और उसके बाद 30/100, यहां तक आएंगे तो शिक्षा पर खर्च हो जाएंगे। अगर मैं पूछ लेता अन्य खर्च पर खर्च, अन्य पर ज्ञात करना है तो अन्य पर आने के लिए सबसे पहले 80 पर आएंगे, उसके बाद 70 पर आएंगे, उसके बाद यहाँ 20 पर आएंगे। तो 48,000 इंटू 80/100 इंटू 70/100 इंटू 20/100, यानी कि यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो करेंगे तब इस प्रकार के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें अगर आपको सब पॉइंट दे रखे हैं तो आपको प्रश्न हमेशा इस तरीके से हल करना है। इस तरीके से अगर आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी होगा। अब इस तरह की सारणी अगर आपने बना ली, अब इसमें से आपको कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप फटाक से उस प्रश्न की ओर जा सकते हैं। अगर आप प्रश्न को एक्स मेथड से करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्स मेथड में थोड़ा सा प्रश्न आपकी कैलकुलेशन में बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक्स मेथड अधिकांश विद्यार्थियों को नहीं आता है। थोड़ा सा एक्स मेथड हार्ड पड़ता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न अगर है जहां से प्रश्न पूछ रहा है, जिस कॉलम में जाना है, यहां आना है सीधा अन्य पर, बचत पर, शिक्षा पर, कर पर, जहां भी कह रहा है वहां पर सीधा। अगर प्रश्न को ऐसा पूछ लेता कि कर पर खर्च करने के बाद शेष कितने रुपए बचते हैं, तो क्या करना? 48,000 का सीधा 80%, क्योंकि कर पर 20% खर्च करने के बाद शेष कितना है? 80%। इस स्टेप में आप प्रश्न को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। इस प्रश्न को कर लिया है तो एक में और इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न करवाता हूं। अगला प्रश्न क्या है? अक्सर परीक्षाओं में आय व्यय से संबंधित ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप करोगे तो फिर अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर किसी भी तरह का प्रश्न पूछे आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न हल करने से आपकी समझ बन जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। इनमें से 40% लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें से 40% लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। कम उम्र के हैं, यानी कि 40% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है। शेष लोगों में से 60% पुरुष। अब क्या करा है? शेष लोगों में से 60% पुरुष, 60% पुरुष एवं बाकी महिलाएं हैं, एवं शेष महिलाएं हैं, यानी कि 60% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं।
यहाँ पर मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 4% पुरुष एवं शेष महिलाएं। महिलाओं का 80% भाग शिक्षित है। महिलाओं का 80% भाग शिक्षित है। 80% भाग शिक्षित है। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है वो अपने को ज्ञात। अब इस तरह के प्रश्न में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 1 लाख का डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो होने के बाद इतने परसेंट शिक्षित है, शेष का इतने प्रतिशत है। इस तरह के प्रश्नों में आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी, जो अभी अपन ने पिछले प्रश्न में की है। इसको कैसे हल करेंगे इधर देखेंगे। सबसे पहले टेबल बनाना। टेबल में 100% और 100% का मान कितना है? 1 लाख। लो जी, अब इधर देखेंगे 40% लोग 18 वर्ष से कम। कितने? 18 से माइनस कितने हैं? 40%। तो शेष कितने? 60%। अब 60% इसको अब टुकड़े करेंगे तो 100% मान के करने हैं। शेष लोगों में से 60% पुरुष, ये 60% है, उसमें 60% पुरुष है, तो 40% क्या ये है? 40% है फीमेल और 60% है मेल। अब 40% जो फीमेल है यानी कि जो महिलाएं हैं, उसमें से महिलाओं का 80% भाग। अब इस 40 के टुकड़े करेंगे तो 80% है वो पढ़े हुए हैं और 20% ऐसी महिलाएं हैं जो अनपढ़ है। अब पढ़ी लिखी है, ये है साक्षर और ये है निरक्षर। निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़ और साक्षर का मतलब है पढ़ी हुई। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि निरक्षर महिलाओं की, यानी कि यहां से प्रश्न को उठाना है और इस बिंदु पर आना है। इस 20% का मान अपने को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे प्रश्न? इधर देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को सीधा चलना है। पहले संख्या लिख लो कितनी? 1 लाख। 1 2 3 4 और 5 जीरो। ठीक है। अब यहां आना है, फिर यहां से यहां आना है, फिर यहां आना है। उसके बाद 60 है तो 60/100। फिर कहां आना है? 40 पर, तो 40/100। फिर कहां आना है? फिर 20 पर, 20/100। अब ऊपर करो 2 4 और 6 जीरो हटा दो। 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6 जीरो हट गए। अब ऊपर संख्या क्या बची है? इधर है 100 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब 4 का 2 से करेंगे 8, 8 का 6 से करेंगे 48। कितना? 48। और 48 का 100 से करेंगे तो 4800। यानी कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या है वो 4800 हैं। वो किस में से हैं? वो 1 लाख की जनसंख्या में से। अगर इस प्रश्न में ऐसा पूछता कि साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो बाकी यहां तक स्टेप तक ठीक था, लेकिन 20/100 की जगह 80/100 करना है। अगर इसी प्रश्न में आपको पूछ लेता कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो यहां से 100 तक ठीक है, लेकिन यहां से फिर 40/100 की जगह 60/100 करना है और अगला स्टेप इसको खत्म करना है, क्योंकि अपने को इसी स्टेप तक पहुंचना। इसी प्रकार प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता था कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख का 40% ज्ञात करना। और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या पूछा तो आपको 1 लाख का 60% ज्ञात करना था। तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया है, तो इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पूरी कक्षा एकदम आपने समझी है तो समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, और आपको कोई भी समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षाओं की जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए जिनको वास्तविक रूप से निःशुल्क कक्षाओं का आनंद लेना है, ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में
ऐड कर दिया जाएगा और समय समय पर आने वाली कक्षाओं की जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।